सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अ न्यू वीडियो। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बाइक है कि ओनर से आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सो टुडे वी हैव मिस्टर अतुल एंड ये हमारे साथ बाइक पे आए थे। हाय अतुल, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड, थैंक यू। सो इनकी ये बाइक है और ये बाइक काफ़ी ज़बरदस्त लगी मुझे, तो मुझे लगा एक बार इनसे रिव्यू लेना चाहिए, ओनरशिप एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि अभी तक इनका गाड़ी से कैसा एक्सपीरियंस रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी द वीडियो। बाइक जो है वो है बेनेली TRK 502। सो एक क्विक ओनरशिप रिव्यूज बाइक का, और बाइक कैसी है, चलने में कैसी है, स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइस क्या है। तो इन केस कभी अगर आप प्लान कर रहे हो बेनेली में जाने के लिए, तो ऑब्वियसली दिस इज द वन बाइक विच यू कैन कंसिडर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय अतुल, थैंक यू सो मच आप हमारे साथ आज यहाँ आए वीडियो में। सो अतुल, ये बाइक के बारे में आप बताओ, ये बाइक कौन सी है और क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है बाइक की? दिस इज बेसिकली इम्पोर्टेड ओके, CBU यूनिट है, जो इट इज नॉट कम्प्लीटली बिल्ट बट इट्स बिल्ट एंड ब्रॉट फ्रॉम इटली। एंड दिस इज बेनेली TRK 502। बेसिकली इसमें दो मॉडल्स आते हैं, एक 502 और एक 502X। तो इसमें 502 जो है, इंजन वाइज, परफॉर्मेंस वाइज बोथ बाइक्स आर सेम, बट 502 अगर आप देखोगे तो इसमें एलॉय व्हील्स आते हैं। अच्छा। इफ यू सी द व्हील्स आर एलॉयज, बोथ व्हील्स आर 17 इंच फ्रंट एंड बैक। ओके, बट इन 502X you get spokes wheels, so basically that becomes a perfectly off-roader. Oh, This is on-roader and little bit you can use do off-roading. But 502X जो है that is completely off-roader. उसका हाइट इससे भी ज्यादा है, उसका फ्रंट व्हील जो है that is of 19 इंच। अच्छा, तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलता है? ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा मिलता है। अभी इसका आप अगर देखोगे 502 में एग्जॉस्ट जो है that is under belly. ओके, It is under belly, which is consuming your ground clearance. 502X में जो है उसमें एग्जॉस्ट यहाँ पे आएगा साइड में, ओके, on top. ओके। So this is the difference between both. Otherwise sitting posture and all touring के लिए अगर कोई यूज करना चाहता है, this is the best bike, budget segment bike. If you see the body design, the way it has been designed, it's far better than the pricing what others are offering at around 9 or 10 lakhs. अच्छा, तो इसका कॉस्ट कितना पड़ा? इसका कॉस्ट मुझे 6,92,000 ऑन रोड। ऑन रोड गोवा? ऑन रोड गोवा, 6 लाख एवरीथिंग, रजिस्ट्रेशन वगैरह, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह सब होके। हाँ, तो ये आपने इंपोर्ट किया है? द कंपनी इंपोर्ट, कंपनी इंपोर्ट। ओके, सो दे डोंट मैन्युफैक्चर दिस इन इंडिया? नो, दे डोंट मैन्युफैक्चर। कूल। एंड इंजन इज 500 cc? इंजन इज 500, पैरेलल ट्विन है, पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल्ड है। ओके। फ्रंट में ड्यूअल डिस्क मिलता है, रियर में सिंगल डिस्क मिलता है। एंड डुअल चैनल ABS? डुअल चैनल ABS, बोथ आर डुअल चैनल ABS। राइट। और ये सारा जो है ये LED है? हाँ, एवरीथिंग इज LED। हेडलाइट इज हेलोजन। हेडलाइट इज हेलोजन? या 87 बल्ब होता है। दे हैव इनिशियली जो आती थी पहली वाली बेनेली, उसमें कैसा रहता था, ये नकल गार्ड्स वगैरह ये नहीं आते थे। these are they termed as accessories, but it comes with the unit at an additional price of 10,000. अच्छा, ओके। हाँ, सो अभी तक इसमें क्या पॉजिटिव्स आपको लगे इस बाइक में? As far as the ride comfort is there, so ride comfort is like at par. I also drive a Dominar. Okay. I have a Dominar also, so उसमें भी मैंने बहुत 300-400 किलोमीटर कंटिन्यूस राइड किया है। So फिलहाल ये तो नहीं है, but I have ridden it for around maybe 100 kilometers at a stretch. I do take it for my work also. But जो पेन वगैरह आता है जो नॉर्मल दूसरी गाड़ी में, I have even driven the Versys में थोड़ा फार आपको ऐसा लगता है you feel like tiredness, but इसमें वो नहीं होता है। नहीं है। So this is like उसका बॉडी वेट भी ज्यादा है,
एज कम्पेयर टू, बहुत लोग बोलते हैं कि पावर इज नॉट सफिशिएंट एंड बट इट इज डिजाइन एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आप देखना चाहोगे तो फिर आपका जो मेन टॉर्क जो रहता है इट विल पिक इन एट अराउंड 5000 आरपीएम। 5000 और कितना टॉर्क क्या पावर का क्या स्पेसिफिकेशन में? पावर उसका 502 दिस इज 500 सीसी पैरेलल ट्विन, 47 bhp का हॉर्स पावर है इसमें, एंड बॉडी वेट इज अराउंड 235 kg। 235 kg। 235 kg। ओके। और इसमें सेटिंग पोस्चर क्या आपका अपराइट रहता है कि थोड़ा अपराइट अपराइट रहता है, मतलब टूरर की तरह, क्रूजर बाइक की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। Yes. नाइस नाइस। First और of all, you don't get fatigue and you don't get back pain. हाँ, एंड द सीट आई गेस भी काफी हाँ, सीट काफी पहले वाले में इसमें थोड़े अलग थे, तो इसमें अभी उन लोगों ने नया एडिशन निकाला है। सो यू गेट प्रीमियम सीट्स, और यहाँ पे इसमें ऑलरेडी बेनेली की बैजिंग उन लोगों ने दी हुई है हियर। Best advantage of this bike is that the fuel tank is 20 liters, ओके। which is usable, fully usable. और एवरेज कितना दे देती है? Average around 23-24. 23-24। Yeah, which is more than sufficient. करेक्ट। आजकल तो क्या 400 सीसी के इंजन में भी 25, 20, 20, 25 मैक्सिमम। 20. Even my Dominar gives around 26-27. सो अतुल, इसमें खैर काफी तो गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है, लुक वाइज इसका बहुत प्यारा है, ऑब्वियसली कंफर्ट भी बहुत अच्छा होगा। नेगेटिव्स आपको क्या लगे कि जो आपको लगता है कि कुछ और बेटर हो सकता था इस गाड़ी में, क्योंकि 6-6.5 लाख रुपए के प्राइस पॉइंट आप पे कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको कि कुछ और इसमें नेगेटिव चीजें जो है आपको अगर आप हाईलाइट कराना चाहो कुछ बेटर हो सकती थी? बेटर यानी अगर इसका थोड़ा प्लास्टिक जो कंपोनेंट देखे, लाइक फेयरिंग एंड ऑल, या फिर दिस प्लास्टिक, तो अभी अच्छा। आप देखो ये यहाँ पे हिल रहा है, सो दिस कुड हैव बीन बेटर, लाइक इसको कुछ और सपोर्ट देके थोड़ा पर आप कर सकते हैं। ये भी पूरा प्लास्टिक? हाँ, एवरीथिंग इज प्लास्टिक, प्लास्टिक है। तो जब गाड़ी आई थी दैट टाइम आई हैड लाइक आई माई सेल्फ आई डू सर्विस ऑफ माई व्हीकल्स, ओके। सो आई डजंट फील कि मतलब रिस्क लेके गाड़ी लिए। सर्विस कॉस्ट अगर देखा जाए तो सर्विस कॉस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव बेनिली। अच्छा। मुझे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट ही अराउंड अप्रोक्सीमेटली 8000 के आसपास आया। 8,000 रुपीज फर्स्ट सर्विस। कुछ होता नहीं है, जस्ट ऑयल चेंज होता है, ऑयल फिल्टर होता है, सर्विस चार्जेस, बात खत्म। ओह बाप, ठीक है। इतने में तो आदमी कार सर्विस करा लेता है, मेजर सर्विस कार की। प्रीमियम थिंग्स यू हैव टू पे प्रीमियम। एग्रीड। आप खैर 6 लाख रुपए 6.5 लाख रुपए इस बाइक के लिए खर्च कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इसको कहते हैं ना कि हाथी खरीदना आसान है बट उसको पालना बड़ा मुश्किल। तो सेम चीज इसके साथ है। तो एक तो आपने इशू बताया कि ये प्लास्टिक का जो इशू है, बाकी कुछ आपको राइड में या ब्रेकिंग में कोई आपको प्रॉब्लम है गाड़ी में कि ऑल फाइन? इस गाड़ी में कैसा है कि रेस्ट ऑल एवरीथिंग इज फाइन, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे उन्होंने एक चेन स्लाइडर दिया हुआ है। यू कैन सी दिस, ये नॉर्मली बाकी बाइक में ये रबर का रहता है। अच्छा। बट इसमें प्लास्टिक का दिया हुआ है, और चेन अगर थोड़ी भी अगर लूज रहेगी देन इट ग्लाइड्स ओवर इट एंड इट मेक्स अ नॉइज, सो वो थोड़ा अनोइंग दिस है, बट आई लाइक लेटर ऑन आई विल फिगर इट आउट। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी इसका आपने बताया कि बेसिक्स है, इसमें आपको कोई कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ना भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे इसमें ये आपका नॉर्मल लाइटिंग जो रहता है, यहाँ पे ये इंजन लाइट, एंड देन दिस इज टेम्परेचर, दिस इज फॉर ABS, एंड रेस्ट ऑल फ्यूल। इसमें कैसा है, इसमें डिस्प्ले आपको ड्यूअल करने को मिलता है, किलोमीटर पर आवर। अच्छा। इफ यू प्रेस दिस देन इट बिकम्स माइल्स पर आवर। ओके। सो एज इट इज इंटरनेशनल ब्रांड, सब जगह पे जाती है, तो उन्होंने दोनों देके रखा हुआ है। तो आपको ओडोमीटर है ये? हाँ। तो टोटली 1679 किलोमीटर चली हुई है। इसमें ये हजार्ड लाइट डिफॉल्ट आता है स्विच। हाँ। एंड द थिंग इज दैट बेनेली ने कैसे जो पहले का मॉडल था और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, लाइक यू गेट इज एल्यूमिनियम टॉप रैक। ओके। यू कैन इंस्टॉल अ बॉक्स, टॉप बॉक्स ऑन दिस डायरेक्टली। अच्छा। सैडल स्टेज उन्होंने दिए हुए हैं, ये पहले से स्टॉक है, प्री इंस्टॉल। सो दे चार्ज यू दैट, ये एक्सेसरीज बोल के चार्ज करते हैं 10,000 में क्या आता है, दिस सैडल रैक आता है साइड बॉक्सेस के लिए, ये गार्ड आते हैं, यू गेट दिस नकल गार्ड्स एंड अलोंग विद दिस स्क्रीन फ्रंट विंडशील्ड। और ये जो आपने व्हिच यू हैव इंस्टॉल्ड दिस, नो ये दिस अलग इज से? ये और नहीं, अलग उसमें आता है, इसी में हाँ, इंक्लूडेड इसमें विदाउट स्क्रीन अगर आप निकालोगे तो ये दिस कम्स एज अ वन पीस टू दिस फुल फेयरिंग। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल पाउच लगा सकते हो अगर इफ यू वांट। हाँ, मोबाइल पाउच आप कुछ भी लगा सकते हो। हाँ। और ऊपर इसमें कैसा है कि अभी बहुत से कैसे दूसरे गाड़ी में, बाकी गाड़ी में आप हजार्ड लाइट्स लगाते हो या फिर
इसमें फॉग लैंप्स लगाते हो तो उसके लिए आपको अलग से स्विच इंस्टॉल करना पड़ता है. बट बेनेली हैज गिवन इट बिल्ट इन. यहाँ पे दो स्विचेस एक्स्ट्रा दिए हुए हैं. सो दिस इज द वन एंड दिस इज अनदर वन. सो बेसिकली उनका आई थिंक सो अपर मॉडल जो है उसमें कैसा है, ये वाला स्विच है हैवी ड्यूटी है, द लेफ्ट वन इज द लाइट ड्यूटी. दिस इज द स्विच. So this they put it for fog lamps, and this they use it for heated handle grips. अच्छा, okay. So that also if you want you can install it. Yeah, अभी तक तो आया नहीं है उनके पास, but they have their plan. So normally बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों जगह पे fog lamps install करते हैं, दो चार. So these are the built-in switches. So you need not put any additional switch. इस गाड़ी में कैसे, पहले वाले गाड़ी में ABS को स्विच ऑफ करने के लिए मिलता था. यहाँ पे एक स्विच आता था. बट इन दिस मॉडल लाइक नाउ दे हैव डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लेटेस्ट नॉर्म्स. और ये क्या पावर सॉकेट? दिस इज फॉर मोबाइल चार्जिंग. 5 नाइस. तो USB है. डायरेक्टली आप मोबाइल इसमें चार्ज कर सकते हो. प्रोवाइडेड हायर एंड जो फोन रहते हैं वो तो चार्ज नहीं होते, बट लाइक लोअर एंड 2000-3000 mAh का जो बैटरी रहता है, सो दैट कैन बी चार्ज. अगर आपका 5000 mAh है, बिकॉज मेरा 5000 mAh है, सो अगर प्लग इन भी किया सो इट डजंट चार्ज. चार्जिंग दिखाता है बट इट डजंट चार्ज बिकॉज इट्स हार्डली 5 वोल्ट 2 एम्पियर. इसमें बैठने के बाद भी अलग ही फील है. मतलब ये पूरा यहाँ से सपोर्ट है. दिस इज टू ब्रॉड. सो बैठने के बाद जो स्टांस है वो काफ़ी अच्छा है. पैर अगर मैं ये देखूँ तो दिस इज माई लेग पोजिशन, और अगर मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो द बैक इज अपराइट. तो फील तो बहुत ही बढ़िया है. ब्रॉडनेस गाड़ी में काफ़ी है. रोड प्रेजेंस मतलब अभी कॉन्फिडेंस तो आएगा ही. क्लच इसका स्लिपर क्लच है? नो नहीं, नॉर्मल है. बट देन अगेन बहुत स्मूथ है. ये स्मूथ है. हाँ, बहुत लाइट क्लच है. एंड स्टांस इज रियली नाइस. मतलब बैठने के बाद आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा ना कि मैं बहुत बड़ी गाड़ी में या चौड़ी गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो ये आपको इसमें ज़रूर फील आएगा. वेरी स्मूथ. मतलब वाइब्रेशंस आई डोंट थिंक कि बॉडी में कहीं भी वाइब्रेशन आ रहा है. आपको सिर्फ आगे ही फील होगा जहाँ पे इंजन है वहीं पे वो बस मूवमेंट है उसका. अदरवाइज बॉडी में कहीं पे कोई वाइब्रेशन नहीं है. कोई मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा. इनफैक्ट हैंडल्स में भी. Basically this bike is like twin cylinder but it sounds like 4 cylinder. That is the plus point of this. बहुत बढ़िया है. Even the gear shifting is very smooth. Perspective, my review, मतलब अगर मैं अपना वो दूँ टेक अवे फॉर दिस बाइक इज कि गो फॉर इट. 6-6.5 लाख रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो, आपका बजट है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो इतना, तो येस, नो डाउट. एज अतुल मेंशन कि ही इज़ वेरी हैप्पी विद दिस बाइक. कुछ इश्यूज हैं बट वो हर किसी में है, हर एक ब्रांड में, हर एक कंपनी में. सो थम्स अप for Benelli. Yes. So guys, this was the ownership review of Benelli TRK 502, and thank you so much Atul for giving us the valuable inputs. और ये बाइक आपने वीडियो अगर देखी है, आप पूरा अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इसको लाइक करो. आपके लिए फ्री है बट हम लोग के लिए छोटा सा मोटिवेशन हो जाता है. ऑल्सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. अगर आपको Benelli रिलेटेड, इस बाइक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट्स पे लिख सकते हो. और ऑल्सो पुट एन ईमेल ID इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हो, एंड वी वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेरीज. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.